स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने प्रीवियस जो 7 वीडियोस आपको बताई उसमें आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऑटोकैड। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको समझाता हूं और आगे चीजें क्या होती हैं। तो यहां पर बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको 3 कमांड बताने वाला हूं बहुत अच्छी तरीके से। ये कमांड यूजफुल है, ऑफसेट, फिलेट, ठीक है, और तीसरा हैच। तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं ऑफसेट को मतलब क्या होता है। ऑफसेट का मतलब आप समझना, जैसे कि मैंने यहां पर एक स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि यार बार बार मैं यहां पर क्या करूं कि मैं इसी तरीके से और ऐसे स्क्वायर बनाऊं, क्योंकि आपने इस तरीके का पैटर्न बहुत जगह देखा होगा। चलिए स्क्वायर छोड़ देते हैं, हम सर्कल की बात कर लेते हैं। इस तरीके का आपने पैटर्न देखा है, ठीक है। चलिए आप स्टार की बात कर लेते हैं, आप किसी भी तरीके की ड्राइंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की ड्राइंग की बात कर लेते हैं, इस तरीके की। मतलब कि आप ये चाहते हैं कि मैं ना ऐसे ही एक जैसे स्क्वायर बनाए, उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर, एक स्टार के अंदर बहुत सारे स्टार, और एक सर्कल के अंदर बहुत सारे सर्कल, ऐसे कैसी भी ड्राइंग हो उसके अंदर और बहुत सारी हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं। या फिर चलिए ड्राइंग छोड़ देते हैं। सपोज मेरी ये एक्सिस है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ये मेरी एक्सिस है। अब मैं इससे चाहता हूँ कि इस एक्सिस से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस एक्सिस से क्या बनाऊँ कि इस तरीके की लाइन बनाऊँ और इस तरीके की लाइन बनाऊँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना होगा कि सिंपल से ऑफसेट कमांड की यूज से बनाना होगा। अभी कैसे बनाना है ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, फिलिट का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, चैम्फर। चैम्फर जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट कॉर्नर। मतलब किसी भी डायग्राम को मैं यहाँ पे अगर फ्लैट कॉर्नर देना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं किसका यूज करता हूँ, चैम्फर का। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सर्कुलर दूं, मतलब कि इस तरीके से, मतलब कि जो कॉर्नर्स हो इस तरीके से। ये कौन सी कमांड कहलाती है, किसी भी कॉर्नर को, मतलब कि कॉर्नर को मुझे इस तरीके से करना हो तो यहां पर मान लिया हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं। अब इसको भी मैं बताऊंगा कैसे। अब ये तीसरी चीज आती है हैच। ये क्या चीज है आखिर, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। ये कब यूज होता है, जब हम ड्राइंग की ड्राफ्टिंग करते हैं तो वहां पर यूज होता है। कैसे, जैसे कि मेरे पास ये तीन यहाँ पर क्या है, एक दो तीन, तीन स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है। अब मुझे तीनों को डिनोट करना है, तीनों को डिनोट करना है, अलग अलग दिखाना है। तो सिंपली से हैच क्या होता है, इस तरीके से पैटर्न होते हैं, ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग शेप में मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न। जैसे एक इस तरीके का हो जाएगा तो दूसरा पैटर्न हमें डॉट डॉट मिल जाएगा, मतलब कि हमें अलग अलग चीजें दिखानी। तीसरा पैटर्न हो सकता है पूरा ब्लैक कलर का मिल जाए। मतलब कि हैच मतलब क्या होता है कि मुझे जैसे इसको अलग अलग दिखाना है तो इसमें लाइन हो जाएगी, इसमें गोले हो जाएंगे इस तरीके से, और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे इसमें खड़ी लाइनें, तो मतलब स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि हमें फिगर को अच्छा दिखाने में हेल्प करती है, वो हैच की हेल्प से होता है। तो इस वीडियो को जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना करते हो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आखिर हम इस वीडियो में तीन यहाँ पर मेनली बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है। तीनों कमांड्स हम ड्राइंग के थ्रू समझने वाले कि हम किसका कैसे यूज करते हैं। तो हम पहले तो ऑफसेट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसी ऑफसेट के अंदर हैचिंग का क्या यूज है, और हैचिंग के बाद यहाँ पर हम यानी फिलेट यानी कि राउंड कॉर्नर कैसे दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो हम सारी जो प्रीवियस आप वीडियोस देख रहे हैं, ये सब वीडियोस जो है ये हमें अभी तो आप ड्राइंग बना के यहाँ पर आपको हेल्पफुल है ही। उसके साथ साथ ही यहाँ पर जब हम असेंबली की ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये चीजें यूज होंगी। उसके बाद 3D में और ज्यादा यूज होंगी। तो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आप साइड में एक ट्रायंगल देख रहे हैं, सॉरी रेक्टेंगल, उसको बनाते हैं। सिंपल से मैंने एक लाइन कमांड लेना है, हमने लाइन कमांड ली और देखिए मैं एक लाइन बना देता हूँ। ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो मोड को ऑन किया और हमें यहाँ पर कितने की बनानी है, 400 मतलब 4000 की। सिंपली मैंने 4000 की एक लाइन बना ली। ये देखिए 4000 की लाइन बन चुकी है। काफी बड़ी लाइन है यहाँ पर 4000 की। ESC प्रेस कर देते हैं, ठीक है। ESC प्रेस कर दी, या फिर हम पहले बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम अपने फिगर को छोटा कर लेंगे। तो मैं फिर से लाइन ले लेता हूँ। मैं फिर से लाइन ली और यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे की ओर हमें कितना बनाना है, 2500 नीचे की ओर बना लिया। अभी काफी बड़ा है, मैं पहले बना लेता हूँ। हमें लेफ्ट साइड की ओर कितना आना है, ऊपर का 4000 है तो नीचे का भी 4000 होगा। 4000 ऊपर की ओर हमें कितना आना है, 252500। एंटर। तो ये हमारा बन चुका है। ESC कमांड प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को छोटा कर लेते हैं। फिगर को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए जिससे कि आपका क्या हो कि एडजस्ट हो जाए स्क्रीन पे। ये देखिए मैंने यहाँ पर छोटा कर लिया, एडजस्ट हो गया। हमें सिंपल से क्या करना है कि ऑफसेट कर लेना। अब ऑफसेट का है, आपको ऑफसेट मिलेगा मॉडिफाई पे। मॉडिफाई के ऊपर एरे, एरे के साइड में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ऑफसेट लिखा हुआ आ जाएगा आपको। कि ऑफसेट में आपको क्लिक करना हो। जैसे मैंने ऑफसेट में क्लिक किया, वो आपसे
आपकी कमांड टूल बार में देखिए, मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय कमांड टूल बार नहीं रिकॉर्ड होता है, बट आपके में दिखा ही दे रहा होगा ऑफसेट स्पेसिफाई, ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू, इरेज, लेयर और थ्रू। तो आपको सिंपल से यहाँ पे ये आपने पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको जितनी डिस्टेंस पे, मतलब कि आपको इसके और इन दोनों, मतलब जो आप अंदर बनाएंगे, जैसा आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उन दोनों के बीच में कितना दिया है, 500 दिया है। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, आपने इसको रीड किया कमांड टूल बार में कि ये लिखा हुआ है, चाहे तो आप रीड नहीं भी करें, आप डायरेक्टली 500 डाल के एंटर कर देंगे। जैसे 500 डाल के एंटर करेंगे, देखिए आपका कर्सर स्क्वायर शेप में आ गया, और इसके ऊपर ले जाएंगे, तो आप अगर इसके ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इसके ऊपर ले गए, और नीचे की ओर आएंगे तो ये देखिए ऑफसेट बन चुका है, देख सकते हैं आप, एक ऑफसेट बन गया। फिर अगर चाहते हैं ऑफसेट, तो फिर उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आएंगे, देखिए ऑफसेट बन गया। अब ये हमें यहाँ पर हमने क्या कहा कि मुझे रेक्टेंगल का ऑफसेट चाहिए, लेकिन ये तो लाइन का ऑफसेट आ रहा है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो चीजों का आप ऑफसेट करेंगे उस चीज का ही यहाँ पर ऑफसेट आएगा। ये देखिए मुझे इस लाइन का ऑफसेट, ये देखिए मुझे इस लाइन का ऑफसेट अगर बाहर की ओर लेना है, ये देखिए इधर इस तरीके से। तो ये ऑफसेट बनाने का ये तरीका है, ये एक लाइन बनाने का तरीका है। अब आपकी ड्राइंग तो गलत हो गई। देखिए ऑफसेट बनाना आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे से आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको देखिए, मैं कंट्रोल जेड करके पीछे चला जाता हूँ, और कंट्रोल जेड करके मैं पीछे चला गया। उससे पहले मुझे ESC प्रेस करके पूरी कमांड कैंसिल करनी है। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि सारी लाइनों को सिलेक्ट करना है। पहले तो आप सारी लाइन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये चीजें कोई भी इतनी बारीकी से आपको नहीं बताएगा। हमने यहाँ पर सारी लाइनों को सिलेक्ट किया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी आंखों को बंद करके सीधे जे जे लिखना है। जे आपको जैसे ही आप जे डाल के और एंटर प्रेस कर देंगे, कैपिटल जे डाल के, आप ऑटो कैड में जब भी वर्क करें तो अपने कैप्स लॉक बटन को ऑन कर लें। कैपिटल जे डाल के आपको एंटर कर देना है, और जब आप इसको एंटर कर देंगे तो आप दिखेगा आपको जादू, अब पूरा सिलेक्ट हो रहा है, मतलब कि सारी ड्राइंग यहाँ पर ज्वाइन हो गई है। अब ये एक ड्राइंग बन गई। अब आप अगर ऑफसेट लेंगे, उसके बाद आपको 500 की डिस्टेंस देनी है, दोनों काम हो गया। उसके बाद आप इस पे क्लिक करके जब अंदर की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक 500 के ऑफसेट पे, अब यहाँ पर आपको लेंथ ब्रेथ देने की जरूरत नहीं, वो 500 के ऑफसेट पे बन जाएगा। ये देखिए ऊपर की ओर, ये देखिए। तो मतलब ये जो है ऑफसेट बनाने का एक फायदा है। चलिए ये तो बढ़िया है यार, ये ऑफसेट बन गया। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैंने कोचिंग से यहाँ पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहाँ पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ हैचिंग। अभी मैं एक दो ड्राइंग और लेके आपको समझाऊंगा कि यार ऑफसेट किस तरीके से हमें यहाँ पर वर्क करता है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि ESC प्रेस करता हूँ। एक और चीज आपको मैं यूज बता देता हूँ कि मैनली हम इसका यूज देखिए 3D में और 2D में कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये लाइन बनाई है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं पहले ESC प्रेस कर दूं, कमांड कैंसिल हो जाए। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन को मैं ये चाहता हूँ कि यार दोनों तरफ बराबर हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सिस, मान लेते हैं कि ये हमारी एक्सिस है, मैकेनिकल के स्टूडेंट है या फिर आप सिविल के किसी के भी स्टूडेंट, आपको पता है एक्सिस क्या होता है, सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर लाइन से आप ये चाहते हैं कि मैं इधर की डिस्टेंस पे और इधर की डिस्टेंस पे दो लाइन बनाऊं 5-5 की डिस्टेंस पे। तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, ऑफसेट करना है। ऑफसेट पे गए, और ऑफसेट में आपको कितने कितने की डिस्टेंस है, 5-5। तो सिंपल से आप 5-5 की डिस्टेंस पे आपने 5 एंटर कर दिया। जैसे इसके ऊपर गए और इधर की ओर गए, इधर की ओर जाए तो 5 का बन चुका है, इधर की ओर गए तो भी 5 का बन चुका है। अब आप कह रहे हैं कहाँ बना है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 5 बहुत छोटा। अब देखिए जैसे ही मैं और जूम करूंगा तो आपको दिख जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस तरीके से एक और मैं यहाँ पर ये करके और इधर लाता हूँ, ये देखिए दिख गया। इसको फिर मैं जूम मतलब उसी साइज में कर लेता हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा कंट्रोल Z करके पीछे जाते हैं, दो लाइन पीछे जाते हैं, और फिर से मैं बताता हूँ। ये
मैं ऑफसेट की डिस्टेंस डाल देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ऑफसेट की डिस्टेंस, पहले तो मैं पूरा बैक चला जाता हूँ और कमांड कैंसिल करता हूँ ESC। फिर मैंने ऑफसेट लिया, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, आपको लग रहा होगा नहीं बन रहा है क्योंकि आपने साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा कर रखा था। सिंपल से हमने यहाँ पर फिर ऑफसेट लिया, पहले हम ऑफसेट लिया और हम यहाँ पर 1000 डाल देते, 1000 डाला और जैसे इसके ऊपर आके हमने क्लिक किया तो ये देखिए 1000 के ऑफसेट पे आप लेफ्ट क्लिक और इधर भी आप दोनों तरफ बना सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इससे हम बना सकते हैं। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे बना हुआ है, आप चाहे तो बीच वाली लाइन को भी हटा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। कब यूज होगा? जब हम यहाँ पर असेंबली की ड्राइंग्स बनाएंगे और 3D की ड्राइंग बनाएंगे तो ऑफसेट का बहुत बड़ा यूज है। चलिए ये तो ठीक है। अब मैंने आपसे एक बात की कि हैचिंग, हैचिंग का क्या यूज है और फिलेट का क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि चलिए ये तो मेरा बन चुका है, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, फिर से हटा देता हूँ, मैनली मैं इसको हटा देता हूँ। आप या फिर मैं न्यू ड्राइंग ले लेता हूँ, मैंने न्यू ड्राइंग ले ली। फिर से मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना देता हूँ जल्दी से लाइन के थ्रू। ठीक है, लाइन के थ्रू मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। ये लाइन ली और ऑर्थो मोड बार बार ऑन करने, ऑर्थो मोड ऑन करें। ये मैंने इतनी, ये इस तरीके की आप देखिए। अब आपको अगर सिंपल से आप इस तरीके से बना रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये वाली लाइन बराबर आनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को ये यहाँ से और यहाँ तक जो लाइन बना रहा हूँ तो दोनों बराबर रहे, मतलब आगे पीछे ना हो जाए, तो सिंपल से अगर आप उस पर जाके और यहाँ करेंगे और फिर नीचे की ओर लाएंगे तो देखिए ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन दे देता है। देखिए ऑटो डिटेक्ट वो हो जाता है, अल्टीमेटली ऑटो डिटेक्ट दे देता है। ठीक है, आपको क्लिक कर देना और ऊपर की ओर लाएंगे तो बराबर आपकी लाइन बन जाएगी। अब ESC प्रेस करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि फिलेट आपने लिया, अब देखिए हमें फिलेट करना है। तो फिलेट कैसे होता है, मैं यहाँ पर ये किसी भी एक लाइन को आप ले लीजिए, जैसे कि मैं ये वाली लाइन को ले लेता हूँ। इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। अब जब उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर से मैं कह देता हूँ मेरी कमांड टूल बार स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं होता है, परेशान मत होइए। आपको उसमें दिख रहा होगा, आपको उसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा कमांड टूल बार में कि फिलेट सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। तो आपको सिंपल से ये जो ब्रैकेट के अंदर रेडियस दिख रहा है उसके अंदर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं डायग्राम में हमें फिगर में 10 रेडियस दिया हुआ है। तो सिंपल से हमें यहाँ पर 10 एंटर करना है। 10 जैसे ही आप डाल के एंटर करेंगे तो आप जब दूसरी लाइन पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिलेट मिल रहा है, बट फिलेट जो मिल रहा है वो हमें बहुत छोटा मिल रहा है। क्यों छोटा मिल रहा है? क्योंकि हमारी फिगर का डायग्राम जो है, मतलब लेंथ जो है, साइज जो है वो बड़ा है। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, हट गया। फिर से ले लेते हैं यहाँ पर फिलेट और फिर इस पे आए, फिलेट पहले सिलेक्ट हो जाए, फिलेट हमने सिलेक्ट किया, इस पे आए और फिर कमांड टूल बार में गए। हमने यहाँ पर रेडियस पे क्लिक किया और रेडियस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 100 डाल के एंटर किया और दूसरी जैसी लाइन पे तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है, ये बन गया। अब हम फिर से चाहते हैं कि हम चारों को कर दें यहाँ पर फिलेट। फिलेट क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो सर्कुलर करना होता है सिंपल से, ये हमें बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, तो अब हम फिर से, आप चाहे तो दो तरीके, आप फिर से फिलेट पे जाएं वही चीज रिपीट करें, या फिर हम कमांड को रिपीट करने के लिए आप सिंपल से, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कमांड को रिपीट करना हो तो हमें एंटर दबा देना है, और एंटर जैसे ही दबाएंगे फिर इसको और इसको क्लिक करेंगे तो अपने आप ही देखिए दे दिया। फिर हमने एंटर प्रेस किया, फिर इस लाइन को हमने सिलेक्ट किया और इस लाइन को हमने सिलेक्ट किया तो अपने आप ही उसने दे दिया। फिर एंटर प्रेस किया, फिर वही काम। मतलब इस तरीके से हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए ये हमने बना लिया, यहाँ पर हमने फिलेट का भी यूज करना सीख लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से हम लेते हैं ऑफसेट। हमने फिर ऑफसेट लिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया और ऑफसेट को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि चलिए 100 की डिस्टेंस पे हमारा ऑफसेट बने, तो हमने 100 को टाइप करके एंटर किया और जैसे ही हमने इसमें किया तो ये देखिए एक लाइन बन रही है ना। अब एक लाइन बन गई। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, एक लाइन बनने से अच्छा है कि हम क्या करें, यहाँ पर हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, हटा दिया। उससे पहले हम क्या करें कि सभी चीजों को सिलेक्ट कर लें। अब सिलेक्ट करने के दो तरीके, या तो आप किसी भी खाली स्पेस में कहीं पे भी, यहाँ यहाँ कहीं पे भी आप अपने लेफ्ट को क्लिक करके और माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद इसको पूरा ब्लू के अंदर ले लेना। ब्लू के अंदर ले लिया, पूरा अल्टीमेटली सिलेक्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये करने के बाद हमें सिंपल से जे जे ज्वाइन करना है। जे जैसे ही डाल के एंटर करेंगे तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि हाँ ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे चेक करेंगे, आप सिंपल से इसके ऊपर लाएंगे तो देखिए पूरा आपका ब्लर होता दिखाई दे रहा है, मतलब कि ज्वाइन हो चुका है। अब हमें सिंपल से फिर किस में जाना है, ऑफसेट लिया,
और ऑफसेट लेने के बाद हमें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 100 का ऑफसेट बनाऊं। अब जरूरी नहीं कि 100 का बनाए, जितना हमें आपके डायग्राम में या फिर फिगर में दिया होगा उतना बनाना है। मैं यहाँ पे रफ ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें, मैं आपको ये इस वाले इसके थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। और ऐसी कोई भी ड्राइंग जो है उसमें हमें ऑफसेट नहीं दिया हुआ, सिंपल से बस रेडियस दिए और फिलेट बताया। अब देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने 100 डाल के एंटर किया, और जैसे मैं इसको ला रहा हूँ इसके ऊपर, जैसे ही मैंने एंटर किया और बाहर की ओर ले जा रहे हैं, ये देखिए हमारा फिलेट यहाँ पर बन चुका है। चलिए अब अंदर की ओर भी एक बनाना चाहते हैं। अंदर की ओर बन गया है, लेकिन अंदर की ओर बन तो रहा है, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें वो फिलेट नहीं लग रहा है। तो उसमें फिलेट नहीं लग रहा है, उसकी ज्योमेट्री के कारण उसमें फिलेट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, इसका रीजन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो डायग्राम छोटा हो गया, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट नहीं कर पाया फिलेट को, इसलिए उसने एज नहीं शो की। इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ऊपर की ओर और बना लेते हैं। चलिए हम ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर तो बन चुका है, इससे हम इस वाले से सिलेक्ट करते हैं, क्या इस वाले से, और ऊपर की ओर ये देखिए और फिलेट आता जा रहा है, और फिलेट आता जा रहा है। लेकिन अंदर की ओर जब आप जा रहे हैं तो फिलेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज से परेशान मत होइए, इस चीज से परेशान मत होइए बिल्कुल भी। फिलेट क्यों नहीं आ रहा है, उसका एक रीजन है, क्योंकि वो नहीं फिक्स हो पा रहा है डायग्राम के साथ। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर ये वाला भी यहाँ पर ऑफसेट करना सीख लिया। अब मैं बात आती है हैच की। हैचिंग कैसे करते हैं, तो हैचिंग करने के दो तरीके हैं। मतलब कि या फिर आप ड्रॉ में जाके यहाँ पर आर्क, जो आपको बड़ा बड़ा आर्क दिख रहा है उसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उसमें हैच होगा, तो आप हैच कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अपने आप अपने किस में टाइप कर सकते हैं, अपनी कमांड टूल बार में एच टाइप करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सिंपल से ऊपर से जाके जैसे ही एच को सिलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरीके से चीजें खुल रही होंगी। अब आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा क्या कैसा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपनी स्टाइल, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया AMSI31, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं जहां पे आ रहा हूँ, अब देखिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जैसे ही बना दिया तो ये देखिए फिल हो गया। अब चलिए ठीक है, ये तो काफी बढ़िया फिल हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरे तरीके का ले लेते हैं। अब इसको यहाँ फिल कर देते हैं, यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ फिल करके एंटर कर दिया। फिर हम गए, फिर हमने हैच लिया, और मैं चाहता हूँ कि सॉलिड हो, मतलब कि सॉलिड कलर, सॉलिड मतलब कि पूरा एक ही कलर का हो। मैं सॉलिड लिया और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तरीका होता है, हैच जो होता है, हैच का हम यूज इसलिए करते हैं। चलिए उससे पहले मैं यूज बताने से पहले बता दूं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा, आप सिंपल से कैपिटल एच जैसे ही आप अपनी कमांड टूल में डाल के एंटर करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप एंगल वाला ले लीजिए। चलिए एंगल लिया मैंने और मैं इस वाले को मैंने एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहली ड्राइंग, दूसरा, तीसरा, बीच में ब्लैंक है, तीसरा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारी एक 3D की बहुत बड़ी ड्राइंग है, 3D की हमारी एक बहुत बड़ी ड्राइंग बनी, 3D की हमारी एक बहुत बड़ी ड्राइंग है। अब उसमें चाहता हूँ कि मैं अलग अलग सभी चीजों को कैसे दिखाऊं, तो वहां पर हम हैचिंग के थ्रू दिखा सकते हैं। अब हैचिंग के थ्रू हम बहुत अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर मैंने हैच लिया और सॉलिड के अंदर जाएंगे, आप सॉलिड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज भी कर सकते हैं। कलर को कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप ये आने के बाद सॉलिड के साइड में एंगल के बाद, एंगल के बाद एनएन, एनएन के बाद नीचे जैसे ही आप साइड में एरो में क्लिक करेंगे, जैसे आप एरो देख रहे हैं तो यहाँ पे डिजाइन दे रहा है। ये देखिए आप ब्रिक की स्टाइल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स लेता हूँ और मैं ब्रिक्स लेके यहाँ पर जैसे ही करूंगा तो आप देख सकते हैं एंटर प्रेस किया, ये ब्रिक की स्टाइल आ गई। तो ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है अपनी ड्राइंग्स को अलग अलग सेपरेट दिखाने का, क्योंकि बहुत बड़ी हार्ड ड्राइंग्स होंगी, वहां पर आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पर तो ये कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट में और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ड्राइंग नंबर 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्कल्स में हम कैसे ऑफसेट को लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सिंपल से आपको सर्कल लेना है तो दो तरीके हैं, सी एंटर कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे जाके सर्कल पे टैप कर दीजिए, तो ये हमारा सर्कल। सर्कल कैसे बनेगा, लेफ्ट क्लिक और आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायमेंशन डाल दीजिए, मुझे 20 डायमीटर का बनाना है, 20 एंटर, तो ये 20 डायमीटर का बन गया। बहुत छोटा इसलिए बना है क्योंकि उसका साइज ही छोटा है। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ड्रैग कर, मैंने इसको क्या किया कि बड़ा कर लिया। अब मैं इसका ऑफसेट बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑफसेट पे गया, ऑफसेट की डिस्टेंस में रखना चाहता हूँ 5,
मैंने एंटर कर दिया 5, और जैसे मैं इसको क्लिक करने के बाद अंदर की ओर आऊंगा तो 5 के ऑफसेट में बन चुका है। फिर मैं इस पे क्लिक करके अंदर की ओर आऊंगा, ये भी ऑफसेट बन गई। फिर मैं इस पे क्लिक करके ऑफसेट ऊपर की ओर, ये बन चुका है। अब मैं इसमें आपको बता दूंगा हैचिंग का कैसे करना है। सपोज मुझे ये वाला ऊपर वाला ब्रिक रखना है, पहले मैं कमांड कैंसिल कर देता हूँ, कमांड कैंसिल कर दी, मैंने एच एंटर किया, एच टाइप करके एंटर कर दिया तो ऑलरेडी अपने आप हैच आ गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे ब्रिक की स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्रिक की स्टाइल कर लेते हैं, ये ब्रिक्स आ गया। मैंने ये वाले ब्रिक की स्टाइल की और यहाँ लेके एंटर कर दिया, तो देखिए बहुत बड़ा साइज है वो ब्रिक्स का, तो इसलिए यहाँ पर 3 लाइन ही आपको दिख रही। चलिए वो नहीं है, अच्छा छोटा वाला ले लेते हैं, ये देखिए ये ले लिया हमने, आ गया, और एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम ले लेते हैं एच करके टाइप करके और एंटर किया, फिर आ गया। अब हमें कौन सा पैटर्न चाहिए आपको बताइए, ये वाला पैटर्न चाहिए, ये ले लेते हैं। चलिए इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए, ये देखिए अब दोनों काफी सिमिलर से हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देते, थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलिए ये देखिए ये लिया और हमने एंटर कर दिया, अब आपको यहाँ पर पूरा भरा भरा दिखाई दे रहा है ना। चलिए ये भी अच्छा है। फिर हमें हैच लेते हैं, हैच करके एंटर किया, फिर हमें अब दूसरा स्टाइल चाहिए। चलिए और कौन कौन से स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है, बॉक्स का स्टाइल, देखिए ये वाला स्टाइल मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, ये भी बन गया। तो ये क्या होते हैं कि तरीके हैं, मतलब हैच जो है यहाँ पर अपनी ड्राइंग को खूबसूरत दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए तरीके होते हैं कि मतलब कैसे कर सकते हैं कि ड्राइंग सेपरेटली दिखे। अब आपको इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा होगा 4 सेक्शन है। तो इस तरीके से हम हैच का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम फिलेट बना सकते हैं, इस तरह हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से चीजें बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। मजा आया होगा आपको वीडियो में, और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको एक दो, आप इससे अपने मन से आप कुछ भी उटपटांग बना के देख सकते हैं, क्योंकि आप उटपटांग बना बना के जब देखेंगे तो अभी आपको मजा आएगा। और आगे अगर आपने अभी तक अच्छे से आप सारी चीजें सीखी है, तो अभी हम जब यहाँ पर असेंबली की ड्राइंग्स में आएंगे या फिर हम टफ ड्राइंग्स में आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।